So hello and once again welcome to our weekly twice thrice जब भी मन करता है तब हम डालने वाला show first day first show and today we are going to talk about Kuruthi if I'm Kuru. pronouncing it right, Yes. which means a ritual slaughter, and it's a Malayalam film directed by Manu Warrior, written by Anis, starring great actors like Prithviraj, Roshan Matthews, and our personal favorite Mamu Koya, if I'm not pronouncing that name, bro. The Musa. If I'm pronouncing, please leave your hate into the comment section. So, same old question, Amir. How was the film? It was awesome. And it's a one of a kind thriller in India because it involves politics, caste, religion, hate, and many more things. Yes. So basically, if you have watched, मतलब अगर ट्रेलर देखा है आपने या थोड़ा कुछ भी पता है मूवी के बारे में, so वन लाइनर मूवी का यही होगा कि इट इज एन होम इन्वेजन फिल्म, जहाँ पे एक फैमिली है, रोशन मैथ्यू की फैमिली है, जिसमें ही हिज यंगर ब्रदर एंड हिज फादर स्टे इन वन हाउस, और उनके घर में एक रात को पुलिस एक मर्डरर, वी कैन कॉल हिम अ मर्डरर को लेके दे इन्वेड इन हिज हाउस, मतलब वो परमिशन नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, और वो घर के अंदर डायरेक्टली घुस जाता है वो पुलिस वाला, वो मर्डरर को लेके, और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है, द मेस दैट इज ग्रेट. इट इज अ मास्टरपीस वी कैन से, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे फिल्में नहीं बनती. So first, some basic storyline. Roshan Matthew is playing the lead character. His name is Ibrahim or Ibru. Yep. Recently, he lost his daughter and his wife. Okay. So, तीन लोग रहते, इब्राहिम, उसका छोटा भाई और उसका बाप मूसा. ठीक है. So, I mean, he's the highlight of the character. Whenever, मतलब जब भी वो कोई डायलॉग बोलता है ना, तो बस और कुछ दिखाई नहीं देता है मूवी में, और कोई भी हीरो, चाहे सुपरस्टार पृथ्वीराज हो या रोशन मैथ्यूज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो उनके घर में काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए उसके नेबर है, सुमन नाम है उसका. ठीक है. सुमन लव्स इब्राहिम, बट इब्राहिम doesn't want to marry her because of same old religion. Okay. Religion, and एक और reason है उसका, because he wants to go to heaven and meet his family there. Yes. That's why. Yes. So तो ये बेसिक प्लॉट लाइन हो गया. तो एक रात अचानक उनके घर में एक पुलिस वाला आता है, उसके साथ एक अक्यूज्ड होता है, मर्डर अक्यूज्ड होता है, उसका नाम है विष्णु. इज एन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट. तो इधर ही पूरा गेम चेंज हो गया, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एक मुस्लिम के घर पे. ठीक है. तो उनके ऊपर अटैक हो रहा है, और अटैक कौन कर रहा है? दूसरे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, जिनको विष्णु को मारना है. क्योंकि विष्णु ने एक पुअर शॉपकीपर का मर्डर कर दिया जो मुस्लिम था, in the name of religion or whatever. So that person's name is Layak, जो superbly fantastically played by पृथ्वीराज. मतलब फेस पे कुछ इमोशन ही नहीं है. He is like a psychopath. उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाया जा रहा है, उसको मारना है बस. विष्णु का मर्डर. He wants revenge, that's it. Yes. Pure hate on his face. With revenge in the name of religion. Yes. And उसके फेस पे hate है with certain kind of happiness. उसको मजा आता है करने में. ऐसा लगता है देख के. Yes. ठीक है. So वो लोग अंदर है और बाहर से लायक अटैक कर रहा है, विष्णु को मारना है करके. ओके. ये बेसिक स्टोरी लाइन है. अब कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि इब्राहिम wants to protect विष्णु. ओके. ऐसा कोई पर्सनल चीज नहीं, he just think it's right.
उससे बस हम्म। पुलिस के हवाले करना है उसको। हाँ लेकिन लाइक वांट्स टू किल विष्णु। सो दिस इज द होल प्लॉट। इसके आगे कुछ बताएंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा कि देयर अ लॉट ऑफ स्पॉइलर ट्विस्ट स्पॉइलर। इन द होल मूवी। So we should start when the film starts, like from the writing part of the film. So I didn't find anything that was flawed. स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही आई अच्छी हैव वन तरीके थिंग। से ग्रिपिंग स्टोरी सुपर। लाइन है इसकी। बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, लाइक 2 आवर की फिल्म है, और वंस यू स्टार्ट द फिल्म, पूरी फिल्म खत्म होने के बाद ही यू विल पॉज इट और एंड इट और वॉट एवर। एंड ओके। इट इज वेरी हैवी फिल्म, सो देखने के बाद थोड़ा आधा पौना घंटा आराम किया मैंने। हाँ। दैट्स हाउ मच हैवी इट इज। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद होता है, ओपन एंडेड यस। क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, वो है यहाँ पे। सो उसकी वजह से वो फिल्म मुझे वाज पसंद नहीं आया बस। फिल्म वाज इवन इवन बेटर। हाँ, मेरे को पसंद नहीं आया, सो लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से। नो नो, आई मीन पसंद मतलब आई हेट इट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बस थोड़ा हाँ, वो कंक्लूजन समझ मिल गया मैं। जाता तो। बट ठीक है, इट्स राइटर्स चॉइस। हाँ। पूरा मूवी अच्छा था उसका, मतलब एपिक था। हम्म। Three things I loved about this movie is first of all performance. All the actors, हाँ। super यस। performance. Okay, Ved Prithviraj or Musa or Roshan Matthews. Okay. हम्म। Second of all, the cinematography. Okay, cinematography and the action scenes. मतलब it's a confined space. It's the whole movie. I mean, most of the movie एटी takes परसेंट place 80% in a ऑफ द मूवी इज इनसाइड द हाउस। house. So और मतलब हाउस बहुत में भी मुश्किल है। स्पेसिफिकली एक रूम में। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है वो करना, और बहुत ही सुपर सिनेमाटोग्राफी है उसमें। और तो थर्ड थिंग इज आर्ट डिजाइन। अब आर्ट डिजाइन में क्यों हम्म। बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर गांव लगता है जहाँ पर शूट किया है। हाँ। और प्रॉपर गांव का घर लगता है। मतलब जो फर्नीचर है ना, मतलब घर में वो हाँ, फर्नीचर भी ओल्ड दिखता है। ऐसा लगता है सालों से फर्निश वही है। फ्लोरिंग से लेके छत तक, हाँ। वो पूरा का पूरा एक गांव फोन का का ही सीन चार्जर ब्रो, लगता है। फोन का चार्जर डिटेलिंग देख रहे हाँ, हो, फोन का फोन का चार्जर चार्जर। टूटा हुआ था। मतलब यस। इट इज फुल ऑन रियलिस्टिक मूवी, मतलब देखा जाएगा। हाँ। और सबसे मेन बात, जो सटनली एक फिलोसॉफी दिखाई है कि हेट जनरेट कैसे होता है और कैसे डिवाइड हाँ। होता है। हम्म। मतलब पीपल गेट्स डिवाइडेड, इट डजंट मैटर। जैसी बात बोलते हैं ना, इफ इट्स बिटवीन मी एंड यू आई चूज मी। इट्स लाइक दैट, हाँ। आवर पीपल और योर पीपल। हाँ। यस। यस, इट्स अबाउट दैट। और एक एक और सीन है, लाइक मेरे जैसे पीपल लोग इससे बहुत रिलेट करेंगे कि लाइक जब वो पूछता है कि तूने वो बेचारे शॉपकीपर को क्यों मारा, वो बूढ़े आदमी को क्यों मारा, वो तेरा क्या बिगाड़ रहा था। हाँ, और वो बंदा एक लॉजिकल रीजन देने की जगह पे ही गोज बैक, वे बैक मुगल। इन मुगल एरा, और बोलता है उन्होंने हम पे जुल्म किया था, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो सो देन द दिस मूसा सेज फिल्म ना। डील्स, मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट सिर्फ लाइक हिंदू कैरेक्टर की तरफ से ही ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो मुस्लिम कैरेक्टर है उसमें भी जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका भी इस लेवल का ही आर्ग्यूमेंट था, कंप्लीटली यस। नॉनसेंस लेवल। और इसके बाद, ये सीन के बाद मूसा का एक डायलॉग है, लाइक व्हेन ही आस्क कि तुम्हें पता है ये झगड़ा कब से चालू हुआ। सो हाँ, वो सब लोग ऐसा बोलते हैं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। बोलता है हाँ, जिस समय से इंसान मुगल। 2 पैरों पे चलना चालू हो गया, हाँ वो। हाँ। वो टाइम से ये चालू हुआ, नो, दैट झगड़ा दैट चालू डिफरेंट हुआ। थिंग। वो अलग चीज है। हाँ, और फिर एक और डायलॉग है उसमें, वो बोलता है कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेट, हाँ। नथिंग एल्स, रिलीजन, यस। कास्ट, और कुछ इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज जस्ट हेट, हेट। तेरा हेट मेरे लिए और मेरा हेट तेरे लिए। सो तो एक बहुत ही हाँ, ब्यूटीफुल मिर्गो। डायलॉग बोलता है वो कि यू नो, a father will not give his son education, but he will teach him how to hate. हाँ। यस। यस। तो हेट पास ऑन बहुत होता है सही। जनरेशन में।
हम्म वो बहुत ही एपिक लाइन थी। और एक लाइन थी, तो उसमें मुगल सर निकालता है, तो बोलता है, मूसा बोलता है थोड़े बहुत अच्छे भी थे, जैसे कि अकबर, बाबर, शाहरुख। तो शाहरुख खान बोलता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम बोल रहे हो। तो मूसा बोलता है कि हमको उनसे क्या लेना देना, वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल ट्राइंग टू मेक अ लिविंग। नॉर्मल पुअर पीपल। यस। यस। एंड सो वन मोर थिंग, इट इज। डायलॉग तो बहुत एपिक है। हाँ वन मोर डायलॉग। तो पुलिस वाला रहता है, और वो टॉयलेट में है, विष्णु, ठीक है, द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। हाँ और ये पुलिस वाला हिंदू है, तो वो टॉयलेट में बैठ के उसको वचन दे रहा है कि तेको हम लोग के हाँ साथ होना चाहिए, तो ऐसा क्या कर रहा है। तो एक ही डायलॉग बोलता है हाँ पुलिस वाला, सेव दिस पुअर नॉलेज फॉर व्हाट्सएप ग्रुप्स। हाँ। बोलता है मुझे मत सुना है, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर। बहुत सही है यार, ये फिल्म बहुत सही है। सही है। और मतलब बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लाइक कि जो फीमेल कैरेक्टर है ये फिल्म में, शी हाँ। हैज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ देम ऑल। yes, तुम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, और धड़ाक से वो बोल देती है हाँ हाँ ऐसे ऐसे मैंने हाँ। किया, एंड यू हाँ। आर शॉक्ड, लाइक सीरियसली इसने किया है ये। और वन मोर थिंग, सी, ये मूवी बहुत मेटा है। मैं बताता हूँ क्यों ये इतना मेरे को मेटा लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग घर में, ठीक है, एंड लेट मी आस्क यू, विच इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू ऑन द हम्म। अर्थ? इट्स योर होम। यस, इट्स योर होम। यप। ओके। सो वो उसके होम मतलब बैठा है, और वहां पर ही वो अनसेफ फील करने लगता है, यू नो वेर इट्स गोइंग। मतलब हाँ खुद के घर पे उसको अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हाँ इसके लिए। तो इट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, कि मेरे हाँ। कंट्री में हिंदू मुस्लिम का ये चल एग्री। रहा है, और ही वाज स्टक देयर बिकॉज उसको कुछ लेना देना नहीं हिंदू मुस्लिम से, वो अपना लाइफ हाँ। जीना चाहता है, पर बीच में फंस गया। और एंड इट्स में रियली। जब वो द एंड डिसीजन, मतलब दिस इज अ स्पॉइलर, स्पॉइलर अलर्ट, दे दे क्या स्पॉइलर? पैम 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 अलर्ट। ओके। सो द स्पॉइलर अलर्ट इज, जब वो उसको छोड़ देता है, ओके, सो हाँ। उससे क्यों छोड़ा? मतलब इतना तूने मेहनत किया, इतना सेक्रीफाइस किया, क्यों छोड़ा? तो लेकिन उसका पीछे का लॉजिक वही है कि इट डजेंट मैटर, उसको खुद हम्म। अपना पाथ चूज करना है इवेंचुअली। हाँ। और अगेन स्पॉइलर टॉक्स कंटिन्यू। सो एंड में व्हेन विष्णु इज अबाउट टू एस्केप एंड अबाउट टू लिव हिज न्यू लाइफ, जो रोशन मैथ्यू का जो यंगर ब्रदर का प्ले किया है जिसने, ही इज ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रिज विथ अ नाइफ इन हिज हैंड, और यहाँ पे फिल्म एंड होता है। सो मे बी राइटर वाज थिंकिंग कि अपने कंट्री में अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है, सो हाँ। लेट्स कीप इट ओपन एंडेड और व्यूअर्स शुड हैव देयर ओन इमेजिनेशन। सो मे बी वो स्टैब करके उसको मार देता है, या फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों ब्रिज से गिर के नीचे गिर के मर जाते हैं, या फिर वो विष्णु को जाने देता है जैसे उसके भाई ने जाने दिया, एंड it's on you, it's on you. So that's why I love open-ended movies. I fucking love it. Yes. तो Anything प्लीज else डू you वॉच want इट, to put? Yes, it is स्पेशली available on Amazon Prime. एंड मूसा यार, मतलब व्हाट कैन आई से, मतलब वो बंदा Super bro. लिटरली, वो ही इज लाइक, यू नो, वो टॉयलेट का उसका ये है, कनेक्टेड पाइप है पूरा, हाँ वो पाउच। पाउच है। ही इज वेयरिंग डायपर, और इतना बैडास को डायपर में लग हाँ। सकता है, आई कांट इमेजिन। मतलब प्रॉपर सीन है कि वो डायपर पहन रहा है, लेकिन ही इज हाँ। लुकिंग बैडास, उतना बैडास Yes. है वो। Yes. He's like the Power Rangers assemble वाला जो सीन होता है ना, हाँ। ग्लव्स पहनते हैं, फिर हेलमेट आता है, फिर आर्मर आता है। That's how he gets ready in his normal daily life. तो ये मूवी मुझे लगता है हिंदी में कभी बनेगी, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल सीन है। अ, हाँ। मतलब मुझे तो नहीं लगता, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल सीन है, जब वो होली बुक के ऊपर गन रख देते हैं, उसको ब्लड में पूरा ये कर देते हैं। हम्म। वो इंडिया में मतलब मेजर मूवी रहती तो शायद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता, बट ठीक है। Nobody is going to make this remake.
even if this film cross 200 crores in South, कोई घंटा रीमेक नहीं करने वाला है इट हिंदी शुड में। नॉट बी, क्योंकि ना अगर वो रीमेक किया ना तो इसमें से इतना कट्स हो जाएंगे कि वो मूवी का मतलब नहीं रह बहुत जाएगा। ज्यादा ब्रो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एट द लास्ट थैंक यू पृथ्वीराज फॉर प्रोड्यूसिंग दिस जेम, क्योंकि यस। सब मूवीज अच्छा ही प्रोड्यूस कर रहा है पृथ्वीराज। So one more thing, if you want to know more about the film, पृथ्वीराज का इंटरव्यू है फिल्म कंपेनियन पे विद अनुपमा चोपड़ा, और Yeah. like half an hour का इंटरव्यू है, and there are too many insights about Yes. the film and the scripting scenes and the casting. It is really great. So वो इंटरव्यू भी देखो, मूवी भी देखो, and please tell us in the comment how do you feel about the film and our review. So Yes. thank you very Thank much you. for watching if you have watched it till now. And tada, bye bye. See you in the next video.